हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। अब तक हम लोग त्रिकोणमिति में एक्सरसाइज 8.3 तक देख चुके हैं। आज हम लोग को देखना है एक्सरसाइज 8.4 को। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि अब तक मैंने आपको जितने भी फॉर्मूला बताए हैं, जितने भी फॉर्मूला लिखवाया है, वो सारे के सारे फॉर्मूला आपको तैयार हैं। क्योंकि कल मैं आपको ये बोला भी था कि एक्सरसाइज 8.4 शुरू करने से पहले के सारे फॉर्मूला आप तैयार कर लीजिएगा। वैसे आज के लेक्चर में जितने भी फॉर्मूला का जरूरत पड़ने वाला है, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो सारा मैंने यहाँ लिख दिया है। 3 और फॉर्मूला आने वाले हैं जो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो 3 ऐसे फॉर्मूला हैं जिनका यूज हम लोग इस एक्सरसाइज में करेंगे। साथ में ये 6 फॉर्मूला है। वो 3 फॉर्मूला पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर अभी इस एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो 3 जो फॉर्मूला आने वाला है वो क्या है, इस फॉर्मूला को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये तो आपको पहले से ही पता है। ये जो 3 फॉर्मूला है, इसमें पहला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और एक है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूला यहाँ पे एक्स्ट्रा आए हैं। ये 6 तो आपको पहले से ही मालूम है, ये 3 एक्स्ट्रा हैं। आज के लेक्चर में मात्र इन 9 फॉर्मूला पे हम लोग का आज का लेक्चर कवर हो जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.4 को। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को मैं पहले नोट करता हूं। बोल रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों में साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। क्या है, पहला साइन ए, सेक ए और tan ए को किसमें व्यक्त करना है, कॉट ए के पदों में। यानी कि सिंपल हम लोग से क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हम लोग को 3 त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है। एक दिया है साइन ए, दूसरा दिया है सेक ए और तीसरा दिया है tan ए। और इन तीनों को किसमें बदलना है, कॉट ए में। यानी साइन ए को कर देना है कॉट ए के रूप में, सेक ए को कर देना है कॉट ए के रूप में, tan ए को कर देना है कॉट ए के रूप में। यानी कि दिया बस है हम लोग के पहला क्वेश्चन, लेकिन इसमें हम लोग के पास 3 क्वेश्चन है। और तीनों क्वेश्चन कौन कौन से हैं, पहला क्वेश्चन है साइन ए को कॉट ए में बदलना है। इसमें साइन ए को बदलना है कॉट ए में, फिर सेक ए को बदलना है कॉट ए में, और फिर tan ए को बदलना है कॉट ए में। ये हम लोग का क्वेश्चन है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। ऐसे क्वेश्चन हम लोग करते क्या हैं, सबसे पहले देखिए कि किसको बदलना है किस में। हम लोग पहला लेके चलते हैं, पहले को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करना है, साइन ए को करना है किस में, कॉट ए में। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान से। इसमें करेंगे क्या, किसको बदलना है और किस में बदलना है। साइन को लेके जाना है किस में, कॉट ए में। तो आप लोग को सिंपल काम ये है कि इन सारे फॉर्मूला में से देख के ये पता लगाइए कि साइन और कॉट में क्या कोई डायरेक्ट रिलेशन मालूम है, क्या कोई डायरेक्ट संबंध मालूम है, क्या कोई आपके पास ऐसा फॉर्मूला मालूम है जिसमें साइन ए और कॉट ए दोनों आ रहा हो। देखिए जरा ध्यान से, ऐसा आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं दिखेगा जिसमें साइन और कॉट दोनों मौजूद हो। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस एक बात मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं आप लोग और दोनों में आपस में हो गया है झगड़ा। आपस में झगड़ा हो जाए तो दोनों आपस में बात करना कुछ दिन के लिए बंद कर देते हैं, नॉर्मल सी बात है। और मान लीजिए एक लड़के को दूसरे लड़के से कुछ बात करना है, वो लड़के के साथ भी हो सकता है, लड़की के साथ भी हो सकता है। तो अगर एक को अगर दूसरे से बात करना है, आपस में बातचीत है नहीं, बोलचाल है नहीं, उस समय क्या करते हैं, एक लड़का किसी तीसरे को पकड़ेगा, भैया या बाबू जरा ये बात जाके उससे बता देना। तो यानी कि अगर अगर दो से अगर झगड़ा हो जाता है, तो आपस में अगर कोई काम करना है तो ये किसी तीसरे को खोजते हैं कि ये बात अपना इसको बताएगा और ये ले जाके इसको बता देगा, इसका बात ये जान गया। सेम वही काम हम लोग को यहाँ पे करना है। साइन और कॉट में हम लोग को कोई फॉर्मूला मालूम नहीं है, इसका मतलब साइन से कॉट में डायरेक्ट बदलने वाला है नहीं। तो साइन और कॉट में किसी एक एजेंट को खोजेंगे। एजेंट का मतलब वो एजेंट इन्हीं में से कोई होगा, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। तो इनमें से बीच में एक ऐसा एजेंट खोजेंगे जो साइन को हम लोग इसमें बदल सकें और ये बदल के चला जाए कॉट ए में। तो क्या हो सकता है, देखिए ध्यान से जरा। मैं 2 फॉर्मूला पे टिक करता हूं, उन दोनों फॉर्मूला को जरा आप ध्यान से देखिएगा। एक आप लोग देख लीजिए इसको, और एक आप लोग देख लीजिए इसको, कि इस फॉर्मूला में क्या है, साइन और कोसेक में आपको रिलेशन मालूम है, संबंध मालूम है। यानी कि इस फॉर्मूले के मदद से क्या हम लोग साइन ए को कोसेक ए में बदल सकते हैं। क्लियर है। तो साइन ए को हम लोग कोसेक ए में आराम से बदल सकते हैं, कोसेक ए में हम लोग बदल सकते हैं। अब अगर हम लोग साइन ए को कोसेक ए में बदल सकते हैं तो क्या कोसेक कॉट में चला जाएगा। अगर कोसेक कॉट में चला जाए तो हम लोग का काम हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है, कोसेक और कॉट में एक रिलेशन हम लोग को पहले से मालूम है। इसका मतलब हम लोग का एजेंट का काम कौन करेगा, कोसेक। यहाँ तक क्लियर है, बीच में खोजने का काम। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे जरा ध्यान से देख लीजिए। करेंगे कैसे,
पहले आप क्या करिए, साइन ए को लेकर चलिए कोसेक ए में। अब इसको मैं हटाता हूं यहां से, हम लोग किसको खोजे हैं, कोसेक ए को, ये याद रखिएगा। तो साइन ए को हम लोग लेकर चलते हैं पहले कोसेक ए में। तो साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए बराबर 1/कोसेक ए, 1/कोसेक ए, यानी कि हम लोग साइन ए को किस में बदल दिए, कोसेक ए में। अब कोसेक ए को कॉट ए में बदलना इस फॉर्मूले से होगा, यहाँ दिया हुआ है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इस फॉर्मूले का मदद से आप निकालिए किसका वैल्यू, कोसेक का वैल्यू, और वही कोसेक का वैल्यू हम लोग यहाँ पे उतार देंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या, चूंकि ये फॉर्मूला नोट करिए, कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 + कॉट स्क्वायर ए, 1 + कॉट स्क्वायर ए। मैं सेम यही फॉर्मूला लिखा हूं, बस थीटा के जगह पे ए कर दिया हूं। तो कोसेक स्क्वायर ए का मान क्या मालूम है, 1 + कॉट स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर ए क्या हो गया, 1 + कॉट स्क्वायर ए। हमें कोसेक स्क्वायर ए का मान नहीं चाहिए, हमें चाहिए किसका मान, कोसेक ए का मान, यानी कि यहां से स्क्वायर हटाना पड़ेगा। और याद रखिए, जब भी बाएं तरफ से स्क्वायर हटता है तो दाएं तरफ क्या चढ़ जाता है, करड़ी, यानी कि रूट। तो यहां से क्या हो जाएगा, कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर बस रूट चढ़ा देंगे, अंदर जो है वही रह जाएगा। यहां तक बात सबको क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, ऊपर हम लोग का क्या आया था, साइन ए बराबर 1/कोसेक ए, और कोसेक ए का मान क्या मिल गया, 1 + कॉट स्क्वायर ए। इसको आप लोग कर लीजिए समीकरण नंबर 1, और कोसेक ए का मान उठाकर भर दीजिए समीकरण नंबर 1 में, जहां कोसेक है वहां पे। तो क्या लिखेंगे, साइन ए का मान, यानी कि पहले यहां लिखिए कोसेक ए का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा, यहां लिखता हूं मैं, जो पहला समीकरण है सेम समीकरण वो लिख लीजिए, साइन ए बराबर 1/कोसेक ए। कोसेक ए का मान क्या लिखना है, जो मान आया है यहां पे, कोसेक ए बराबर √1 + कॉट स्क्वायर ए, 1 + कॉट स्क्वायर ए। बात सबको क्लियर है यहां तक। साइन ए का मान अब हम लोग का क्या मिल गया, ध्यान से देखिए, क्या करना था हम लोग को, साइन ए को बदलना था कॉट ए में। क्या साइन ए का मान पूरा कॉट ए में आ गया है। साइन ए को कॉट ए में बदलने का सिंपल मतलब इतना है कि साइन ए के लिए एक ऐसा वैल्यू, एक ऐसा मान लेते आइए जिसमें कॉट ए के अलावा बाकी कोई त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं होना चाहिए। आ गए हम लोग का, क्लियर है ये, आगे चला जाए। चलिए इसमें का दूसरा हम लोग सॉल्व करते हैं, यहीं पे मैं लिखता हूं। ये तो हो गया हम लोग का पहला। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेक ए को लेके जाना है कॉट ए में, सेक ए को लेके जाना है कॉट ए में। अब देखिए ध्यान से, फिर वही काम जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखे थे कि क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन यानी कोई फॉर्मूला मालूम है, और वैसे हम लोग किए थे, सेम वैसे ही देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक है सेक ए और एक है कॉट ए। अब पता ये लगाइए इन सारे फॉर्मूला में देखकर कि क्या कोई ऐसा फॉर्मूला मौजूद है जिसमें सेक ए और कॉट ए यानी सेक थीटा और कॉट थीटा दोनों हो। आपको कहीं ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा जिसमें सेक थीटा और कॉट थीटा दोनों हो। तो अब आप लोग को क्या करना है, सेक ए और कॉट ए के बीच में एक ऐसे एजेंट को खोजना है जो सेक ए का मान हम लोग को कॉट ए तक पहुंचा दे। कौन एजेंट का काम करेगा, ध्यान से देखिए। अगर हम लोग यहाँ पे 10 ला दें तो 10 को कॉट में बदलना आप लोग को आता है, क्योंकि 10 का मान 1/कॉट होता है। क्लियर है, यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है tan थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। तो अगर हम लोग उस कॉट के जगह पे 10 लेते आए तो हम लोग कॉट में जा सकते हैं। तो अब पता ये लगाइए कि सेक ए को tan ए में बदलने का कोई फॉर्मूला मौजूद है। यहाँ लिखिए ध्यान से, दूसरा वाला क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले से क्या हम लोग सेक को 10 में बदल सकते हैं। क्लियर है सबको, कैसे बदलेंगे ये सेम फॉर्मूला मैं वहां लिखने जा रहा हूं, ध्यान से लिखिएगा। सेक स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए। सेम टू सेम वही फॉर्मूला बस लिखा गया है, जहां पे थीटा वहां पे ए कर दिया गया है। क्लियर है सबको। चलिए अब यहाँ पे हम लोग को मतलब है सेक थीटा से यानी सेक ए से, स्क्वायर से हमें कोई मतलब है नहीं, तो सिंपल यहाँ से स्क्वायर हटा के और दाहिने तरफ क्या कर दीजिए, रूट चढ़ा दीजिए, √1 + tan स्क्वायर ए। क्लियर है सबको। आगे देखिए, सेक ए का वैल्यू क्या आएगा, √1 प्लस। अब बताइए हम लोग को करना किसमें है, कॉट में, और है किसमें, tan में। तो tan को कॉट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला है tan बराबर 1/कॉट। तो क्या हम लोग tan ए को 1/कॉट ए लिख सकते हैं। लिखिए ध्यान से, 1/कॉट ए, 1/कॉट ए, और चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर। क्लियर सबको। आगे लिखिए, सेक ए का वैल्यू क्या आएगा, √1 प्लस ए का स्क्वायर, 1/कॉट ए का स्क्वायर, कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है।
अब अगर यहाँ पे हम लोग क्या करें, सेक ए का वैल्यू निकालें, तो ये ऐसा सॉल्व करके मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर एक बटे के यानी एक भिन्न के बगल में कोई एक नंबर है और उसको जोड़ना है तो इन दोनों का गुणा करते हैं और इनको जोड़ देते हैं। तो कॉट स्क्वायर ए में कॉट स्क्वायर ए में एक से गुणा होगा तो कॉट स्क्वायर ए ही आएगा, और एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है सबको? अब देखिए ध्यान से इस लाइन को, हम लोग का मान किस में था, पहले सेक ए में था, और सेक ए किस में चला गया, जो भी इसका मान है, क्या इसमें कॉट के अलावा कोई दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात मालूम है, इसमें से कोई नहीं मालूम है, यानी कि सेक ए का मान किस में बदल गया, कॉट ए में। क्लियर है सबको? इसमें कोई डाउट? आगे चला जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड क्या लास्ट बचा हुआ है, क्या है, tan ए को किस में लेके जाना है, कॉट ए में। ये तो बिल्कुल आसान है, आपको भी मालूम है। कौन सा नियम लगाना है यहाँ पे, व्युत्क्रम वाला यानी प्रतिलोम वाला। ध्यान से देखिए, डायरेक्ट हम लोग क्या tan थीटा को 1 बटे cot थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? तो क्या हम लोग tan ए को डायरेक्ट 1 बाई कॉट ए यानी 1 बटे कॉट ए लिख सकते हैं। क्लियर है सबको? डायरेक्ट बदल गया, इसमें कुछ करना ही नहीं था, यही डायरेक्ट हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का 3 आंसर आया है, एक पहले का, एक दूसरे का, तीसरे का। एक तो हम अभी जो मिटाया हूं यहाँ पे, एक वो था, दूसरा वो है, और तीसरा आंसर ये है। क्लियर है सबको? पहले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? अगले क्वेश्चन चला जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, पहले इसको मैं यहां से हटाता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने हैं, साइन ए, कॉस ए, सेक ए, टेन ए, कोसेक ए और कॉट ए। इन सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को बदलना किसमें है, इन सबको बदलना है किसमें, सेक ए में। यानी कि सेक ए को तो सेक ए में बदलना नहीं है, यहां से हम इसको हटा देंगे। यानी कि बचे जितने 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए और कॉट ए, इन सबको किस में बदलना है, सेक ए के रूप में बदल लेना है। बदलेंगे कैसे, देखिए ध्यान से, सेम वही क्वेश्चन था, वहां पे 3 दिया हुआ था, 1 में बदलना था, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, सबको किस में बदलना है, सेक ए में बदलना है। यानी कि यहाँ हम लोग का 5 क्वेश्चन काम करेगा। स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग साइन ए को बदलते हैं सेक ए में। देखिए ध्यान से, पहला हम लोग क्या करते हैं, साइन ए को लेकर चलते हैं सेक ए में, सेम फिर से वही काम करना है। देखिए ध्यान से, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला आपको मालूम है जिसमें साइन ए और सेक ए दोनों मौजूद हो? यहां से देख के बताइए, आपको ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं मिलेगा जिसमें साइन ए और सेक ए दोनों के दोनों मौजूद हो। तो इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बीच में एक एजेंट खोजना पड़ेगा जो साइन ए के मान को सेक ए के मान तक पहुंचा सके। यहाँ पे अब कौन आएगा, देखिए ध्यान से, सेक ए को अगर बाई चांस हम लोग को सेक के जगह पे अगर कॉस मिल जाए तो क्या हम लोग साइन को कॉस में बदल सकते हैं? यहाँ देखिए पहला फॉर्मूला, और कॉस को सेक में बदलना सबको आता है। तो हम लोग किस किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, देखिए जरा ध्यान से, हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से साइन वाले मान को पहले किस में बदलेंगे, कॉस में। यानी कि यहाँ पे हम लोग का जो एजेंट का काम करेगा वो कौन होगा, कॉस। ये आ कैसे रहा है, आपको बस इतना सोचना है कि यहाँ पे कोई एक ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाए जिसको या हम लोग साइन को उसमें बदल दें और वो इसको लेकर चला जाए सेक ए में। कॉस के अलावा आप किसी को भी रख के लिख लीजिए। अगर यहाँ टेन रखते हैं, साइन टेन में आपको कोई संबंध नहीं मालूम है। अगर आप कॉट रखते हैं तो साइन और कॉट में आपको कोई संबंध नहीं मालूम है। अगर आप कोसेक अगर रख रहे हैं तो साइन और कोसेक में संबंध तो आपको मालूम है, लेकिन कोसेक से सेक में नहीं जा पाएगा। इसके लिए हम लोग को एक ऐसा चुनना है जो साइन को उसमें बदला जा सके और फिर वो लेके सेक तक जा सके। तो कॉस ए हो सकता है हम लोग का, तो थीटा यहाँ नहीं रहेगा, हम लोग का क्या रहेगा, कॉस ए। तो सबसे पहले हम लोग लगाते हैं ये वाला फॉर्मूला और इस फॉर्मूले से हम लोग लाते हैं पहले साइन ए का मान कॉस ए के रूप में। जैसे हम फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। आगे चलिए, अब हम लोग को साइन ए का वैल्यू लाना है। तो साइन ए तो पहले स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर रखिए, इज इक्वल टू ये 1 और ये कॉस स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब फिर देखिए हमें चाहिए साइन ए का मान, तो यहां से स्क्वायर हटाना पड़ेगा और जैसे यहां से स्क्वायर हटेगा अगले दाहिने तरफ क्या चढ़ जाएगा, रूट, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब जरा ध्यान से देख के बताइए, क्या ये संभव है कि हम लोग कॉस ए को सेक ए में बदल सके? जरा इस फॉर्मूला को लिखिए, सेक बराबर 1 बटे कॉस। तो क्या हम लोग इस कॉस के जगह पे 1 बटे सेक लिख सकते हैं? क्लियर है सबको? तो अब हम लोग को क्या करना है, कॉस के जगह पे 1 बटे सेक लिख देना है ताकि ये मान किस में बदल जाए, सेक ए में। चलिए देखिए ध्यान से कैसे होगा, साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस
कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए के जगह पे क्या आएगा 1/sec ए, 1/sec ए, और चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या लग जाएगा स्क्वायर। क्लियर है सबको? चलिए अगला लाइन क्या होगा, साइन ए बराबर √1 माइनस, फिर 1 का स्क्वायर क्या होगा 1/sec ए का स्क्वायर क्या होगा sec स्क्वायर ए। और जिस तरीके से इसके पहले वाले हम लोग बदले थे, इसको यहाँ पे गुणा करके यहाँ जोड़ दिए थे, प्लस था तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो लास्ट लाइन यही हम लोग का आंसर मिल जाएगा, साइन ए बराबर √sec स्क्वायर ए, एकम sec स्क्वायर ए -1 अपॉन sec स्क्वायर ए। एक लाइन और एक काम करिए, नीचे ध्यान से देखिए, हम लोग को sec स्क्वायर ए मिल चुका है, तो क्या हम लोग इसमें से sec स्क्वायर ए को बाहर निकाल सकते हैं? निकाल दीजिए। क्या होगा, लास्ट लाइन में यहां लिख रहा हूं, साइन ए बराबर क्या मिल जाएगा √sec स्क्वायर ए -1 और बटे नीचे क्या हो जाएगा sec स्क्वायर ए, जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा sec ए। क्लियर है सबको? आगे चलिए, इसमें पहला हम लोग का बदल गया किसमें, साइन ए बराबर किसमें हो गया sec ए में। देखिए ध्यान से, इसमें sec ए के अलावा आपको कोई त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं दिखेगा। क्लियर है? अब अगला हम लोग देखते हैं, ये तो हम लोग का हो चुका, अब लेके चलना है cos ए को sec ए में। नोट करते हैं इसको, cos ए को किसमें करना है sec ए में। ये तो छोटा सा है, यही कर देते हैं, cos ए को किसमें करना है sec ए में। ये बताइए क्या कोई ऐसा फॉर्मूला मालूम है क्या कि जिसमें cos और sec दोनों मौजूद हो? ध्यान से देखिए, उसमें कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें cos और sec दोनों हो? ऊपर से दूसरा नंबर ध्यान से देखिए, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, तो उस फॉर्मूला में cos और sec दोनों मौजूद हैं। सिंपल उसी का यूज करके cos को किसमें बदल लेना है sec में। तो अगर cos थीटा का मान 1/sec थीटा है, तो क्या cos ए के जगह पे 1/sec ए लिख सकते हैं? बस वही लिख देना है, cos ए बराबर 1/sec ए। ये क्लियर हो गया? ध्यान से देखिए, cos ए का मान किसमें बदल गया sec ए में। क्लियर है? अगला क्या है, tan को किसमें लेके जाना है sec में, tan ए को किसमें लेके जाना है sec ए में। फिर देखिए क्या कोई ऐसा फॉर्मूला आपको मालूम है जिसमें tan को sec में बदला जा सके, यानी कि कोई एक ऐसा फॉर्मूला देख के बताइए जिसमें tan और sec दोनों मौजूद हों। अभी जो 3 लिखा गया है उसमें दूसरा नंबर ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूले में tan और sec दोनों मौजूद हैं, हम लोग को उन्हीं दोनों से मतलब है। तो सिंपल आप वही फॉर्मूला लगा के आपको tan के जगह पे क्या लेते आना है sec लेते आना है। तो पहले से वही फॉर्मूला लिखिए जो फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है, 1 + tan स्क्वायर ए = sec स्क्वायर ए। क्लियर है सबको? आगे चलिए, हम लोग को मतलब किससे है, tan से मतलब है या sec से मतलब है? हम लोग को मतलब है tan से। तो यहाँ से tan स्क्वायर ए का मान पहले निकाल लेते हैं, फिर यहाँ से स्क्वायर हटा के उधर रूट चढ़ाएंगे। तो tan स्क्वायर ए का मान क्या आएगा sec स्क्वायर ए, और ये 1 जाके उधर माइनस हो जाएगा -1। क्लियर है? अब यहाँ से चूंकि हम लोग को tan ए चाहिए तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, और जब स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, दाहिने तरफ रूट चढ़ जाएगा। tan ए = sec स्क्वायर ए -1। यहाँ तक क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखिए, तो tan ए का मान हम लोग को किसमें बदलना था sec ए में, बदल चुका है। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? चलिए आगे, tan ए हमारा किसमें बदल गया sec ए में, यानी कि sin, cos और tan तीनों क्लियर है। जो बचा हुआ है cosec, आप इसको वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए, अगर साथ साथ नोट किए हुए तो ठीक है, मैं इसको पहले हटाता हूँ तब उन दोनों को सॉल्व करेंगे। चलिए, इसमें का लास्ट एक बचा हुआ है cosec और एक बचा हुआ है cot। तो पहले हम लोग बदलते हैं cosec को किसमें sec में। तो cosec को लेके आना है, cosec ए को लेके आना है sec ए में। अब जरा ध्यान से देखिए, cosec ए को sec ए में बदलने का क्या कोई फॉर्मूला है यहाँ पे जो cosec को डायरेक्ट sec में ले जा सके? तो cosec को sec में ले जाने का हमारे पास यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है। तो अभी हम लोग इसके पहले साइन को बदल चुके हैं किसमें sec में। साइन को हम लोग किसमें बदले थे sec में बदले थे। तो अगर हम लोग साइन को sec में बदले थे, किसी जुगाड़ से अगर cosec को साइन में ले जा सके, तो साइन से तो sec में बदलना हम लोग देख चुके हैं। तो क्या cosec को साइन में ले जाना संभव है? जरा ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को, क्वेश्चन नंबर 4 को, फॉर्मूला नंबर 4 को। cosec थीटा को साइन थीटा में किया जा सकता है। तो सिंपल यहाँ पे क्या लिखेंगे, cosec ए बराबर 1/sin ए। क्लियर है यहाँ तक? अब cosec ए बराबर 1/sin ए यहाँ तो दिया हुआ है। अब हम लोग को sin ए को किसमें लेके जाना है sec ए में, जो अभी हम लोग देखे थे कैसे किया गया था। sin ए को लेके जाना है sec ए में, तो sin को भी किसी न किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना पड़ेगा, तभी जाके sec में जाएगा, क्योंकि sin को sec में डायरेक्ट बदलने का तो कोई फॉर्मूला मालूम नहीं है। तो sin को हम लोग किसमें बदलेंगे ताकि हम लोग का चला जाए sec में? sin को बदलिए cos में, इस फॉर्मूले की मदद से, क्योंकि जैसे ही sin हमारा cos में चला जाएगा, cos को sec में बदलना आसान है। तो क्या हो जाएगा
कोसेक ए बराबर 1 साइन ए की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, साइन स्क्वायर ए का मान क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस, मैं यहां लिख के दिखा देता हूं, यहां से क्या होगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर जाके उधर माइनस कर जाएगा। अब यहां से अगर हम लोग स्क्वायर हटा दें, यहाँ क्या चढ़ जाएगा रूट, ये क्लियर है सबको कहां से आया है। अब इसी साइन ए के जगह मैं जा रहा हूं ये लिखने, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्लियर है सबको। चलिए क्या होगा, कोसेक ए बराबर, अब हम लोग को कॉस ए में मान चाहिए नहीं, हमको चाहिए किसमें, सेक ए में। तो अब कॉस ए की जगह पे सेक ए कैसे होगा, इस फॉर्मूला को देखिए, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा बैठा हुआ है, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, कॉस की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 1 सेक। यहां तक क्लियर है सबको, देखिए ध्यान से, 1 अपान यानी 1 अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए की जगह पे क्या आ जाएगा 1 सेक ए, 1 सेक ए, और अगर यहां स्क्वायर है तो यहां में हम लोग क्या लगा लेंगे स्क्वायर, क्लियर है। आगे चलिए क्या आएगा, कोसेक ए बराबर 1 अंडर रूट 1 माइनस यहां 1 का स्क्वायर 1, और नीचे क्या हो जाएगा सेक ए का स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए। आगे चला जाए, चलिए अब इसको मैं यहां पे आगे सॉल्व करता हूं, कोसेक ए बराबर ऊपर क्या है 1 नीचे क्या है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए एकम सेक स्क्वायर ए और -1, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, और नीचे क्या है वही सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। अब जरा देखिए ध्यान से, इसके बाद में करके रहा हूं, कोसेक ए बराबर क्या करेंगे, जैसे इसके पहले वाले में एक और इसके पहले आया था रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए, तो उसको बाहर निकाले थे, सेम यहां से भी सेक स्क्वायर को निकाल लीजिए बाहर, तो क्या होगा 1 अपान ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, और नीचे अगर हम लोग का सेक स्क्वायर ए रूट में है और रूट में से जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या सेक ए। और अगर आपको याद आ रहा हो पहले लेक्चर में 1 अपान 1 करने का मतलब क्या होता है प्रतिलोम, तो 1 अगर कोई भी फ्रैक्शन यानी कोई भी भिन्न अगर 1 के नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा प्रतिलोम यानी उल्टा हो जाएगा। तो कोसेक ए का मान क्या आएगा, कोसेक ए का मान जो नीचे लिखा हुआ है इसको आप लोग क्या करिए सीधे उल्टा कर दीजिए, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे चला आएगा, तो क्या हो जाएगा सेक ए बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए -1। क्लियर है सबको, ध्यान से देखिए, तो कोसेक ए का मान हम लोग का किसमें चला गया है सेक ए में पूरी तरह से, सेक ए के अलावा कोई भी हम लोग यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं दिख रहा है, कोसेक ए भी हमारा चला गया सेक ए में। लास्ट हम लोग का बचा हुआ है क्या कॉट ए, क्या कॉट ए में और सेक ए में आप लोग को कोई डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है, जरा ध्यान से देख के बताइए, तो कॉट ए को बदलना है हम लोग को किसमें सेक ए में। अब देख के सिंपल बताइए उस फॉर्मूला के लिस्ट में कहीं आप लोग को एक ऐसा फॉर्मूला दिख रहा है क्या कि जिसमें कॉट ए और सेक ए दोनों हो, कहीं नहीं दिखेगा। कॉट ए और सेक ए में डायरेक्ट कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कॉट ए और सेक ए के बीच में फिर से कोई एक एजेंट खोजेंगे जो हम लोग को किसके पास ले जा सके सेक के पास। तो tan ए को सेक ए में बदलने का फॉर्मूला अभी हम लोग देखे थे कि tan ए को सेक ए में कैसे बदलते हैं यहाँ पे। तो सिंपल आप क्या करिए कॉट ए को किस में पहले लेके आइए tan में, और कॉट को tan में बदलना यहाँ से आता ही है कि कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/tan ए। तो यहाँ पे हम लोग का एजेंट का काम कौन करेगा tan, क्योंकि कॉट को tan में बदलना यहाँ से संभव है, कॉट को हम लोग tan में बदल सकते हैं, और tan और सेक में रिलेशन हम लोग को यहाँ पे मालूम है। क्लियर है सबको, यहाँ तक स्पष्ट है। एक बार ध्यान से देखिए, बदलना क्या है कॉट ए को लेकर जाना है सेक ए में, तो बीच में एक ऐसा एजेंट हम लोग को चाहिए जिसमें कॉट ए चला जाए और वो फिर चला जाए सेक ए में। तो बीच में कौन काम करेगा, यहाँ पे आपको क्या लिख रहा है tan ए, यहाँ पे देखिए, तो कॉट ए का मान हम लोग को tan ए में बदल सकते हैं, तो पहले कॉट ए आ जाएगा tan ए में, और वो tan ए हम लोग को ला सकते हैं सेक ए के पास इस फॉर्मूले की मदद से, tan बराबर tan स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला यहाँ दिख रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करिए कॉट ए को लेकर चलिए tan ए में, क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से नीचे वाले से, कॉट ए बराबर 1/tan ए लिख सकते हैं। क्लियर है सबको। अब देखिए ध्यान से, tan ए के जगह पे हम लोग को क्या लाना है सेक स्क्वायर ए इस फॉर्मूले की मदद से। तो क्या हम लोग 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा के हिसाब से tan ए के जगह पे सेक स्क्वायर ला सकते हैं। सिंपल वही लगाना है। इसके पहले मैं आपको ये फॉर्मूला से मैं tan ए का मान ला के दिखा दे रहा हूं कि आएगा कितना। फॉर्मूला क्या दे रखा है 1 +
tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर a। ये आपको फॉर्मूला मालूम है। यहां से tan a का मान जरा निकालिए तो पहले हम लोग निकालेंगे tan स्क्वायर a का वैल्यू क्या है, sec स्क्वायर a, और ये बन जाएगा उधर क्या हो जाएगा माइनस, तो tan a का वैल्यू क्या होगा, यहां से स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा, इधर रूट चढ़ जाएगा, sec स्क्वायर a माइनस 1। अब जरा ध्यान से देखिए tan a का मान हम लोग का क्या आ गया, अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। तो सिंपल यहाँ पे जो हम लोग का tan a आया है उस tan a के जगह पे क्या लिख देना है, अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 लिख ही ये लिखते हैं, cot a इज इक्वल्स टू 1 बाई अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। क्लियर है सबको। अब देखिए ध्यान से, cot a का मान हम लोग का किसमें बदल गया, sec a में। यही तो हम लोग से कह रहा था, बाकी पांचों के पांचों जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात थे सारे के सारे बदल गए। यहां तक किसी को कोई डाउट, अगर कोई भी डाउट होगा तो वीडियो को खत्म होने के बाद आप कमेंट बताइएगा, जैसा होगा अगले वीडियो में मैं उसको कवर करने का कोशिश करूंगा। यहां तक हम लोग का एक्सरसाइज 8.4 का हम लोग का 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।